हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कक्षा 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन जो कि क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 156 जो दिया गया उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, यानी गुणनफल के रूप में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, यानी उसको लासा लेके हल कर लेना है बस। दूसरा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन दिया गया 6x² माइनस 3 माइनस में 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच तथा क्या क्या करना है, जांच भी करना है। यानी इसका गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद जो 2x का 2 मान आएगा, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा। शून्य को योगफल, शून्य को गुणनफल, दोनों की क्या कर लीजिए, जांच कर लीजिए। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। एक थैला दिया गया है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं और 5 क्या है, काली गेंदें हैं। फिर क्या कह रहा है कि इस थैले में से अधिकतर गेंद को निकाल दिया जाता है। वो निकाली गई गेंद जो है वो लाल है, इसकी प्रायिकता बताना है, लाल ना हो इसकी प्रायिकता बताना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को हल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत पेपर्स में कई बार आ चुके हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को रटना, याद कर, यानी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन दिया गया है वो 64 सेमी क्यूब। दो घन दिए गए हैं जिनमें एक का जो दोनों का आयतन दिया गया है, यानी अलग अलग, यानी एक का आयतन दिया है जो 64 सेमी दिया है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। फिर उन दोनों को जब जैसे ही जोड़ा जाता है, उसका क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका घनाभ। घनाभ बन जाएगा ना, तो पहले क्या करेंगे कि इसमें आयतन लगा देंगे, तो जो घन का आयतन आ जाएगा वो भुजा क्यूब होता है, तो इसको भुजा का मान इससे निकाल लेंगे। जब भुजा का मान आ जाएगा तो घनाभ के रूप में बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो उससे आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो देखते हैं वो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो परिधि दी गई है वो 22 सेमी। वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त दिए गए उसके 4 भागों में, 4 भाग का एक भाग तुम्हें निकालना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि तुमको आर का मान चाहिए ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर का मान तो पता नहीं है। आर का मान क्या, परिधि से निकालेंगे, परिधि बराबर 2 पाई आर, तो उससे निकाल करके आर का मान जब आ जाएगा तो उससे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से, यानी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, और स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है वो केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। यानी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना, तो ये केंद्र से होकर जाता है, वही हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो थेल्स प्रमेय दिया गया है। देखिए ध्यान रखना है, थेल्स प्रमेय जिसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, एक होता है इसका विलोम। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आने चाहिए, दोनों क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ये बहुत आता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, बिंदु -4, 6 बिंदुओं इससे और इससे क्या है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला जो है बीच में है, इसको और इसको क्या करता है, विभाजित करता है, लेकिन कितने अनुपात में विभाजित करता है, M1:M2, यानी दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है। एक बहुमंजिल भवन दिया गया है, बड़ा भवन, और एक 8 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है, छोटा भवन। उसके ऊपर से वहां से जब देखते हैं इस पर, तो इसके शीर्ष और जो तल के अनुमान कोण है वो 30 और क्या दिए गए हैं, 45 दिए गए हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालना, जो बहुमंजिल बड़ा भवन है उसकी ऊंचाई, और दोनों भवनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी दूरी पे है वो निकालना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा, यानी यहाँ एक रूप में दिए गए तो वो लाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ये जितने भी क्वेश्चन बताए गए, ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इस सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अगर आपको बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करना है, 90+ लाना है, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसमें हम लगभग 15 से 20 दिन एक बड़ी सीरीज स्टार्ट करेंगे और डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो हम ये गारंटी देते हैं कि आप मैथ में 95+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन यह है कि डेली जितना पढ़ाया जाए उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए बस।
जितना पढ़ाया जाए उतना कर लीजिए बस। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो अगर अपलोड हो, नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, जिससे आप आसानी से उसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।